डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू राइट टू सक्सेस। आज के लेक्चर में हम ड्रामा के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स की स्टडी करेंगे जो लिटरेचर में काफ़ी सिग्निफिकेंट मानी जाती है। ये फॉर्म्स है ओपेरा, मैस्क, क्लोजेस्ट ड्रामा, मोलोड्रामा और एपिक थिएटर। तो चलिए सभी को एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले आता है ओपेरा। ओपेरा इज ए ड्रामेटिक फॉर्म इन विच म्यूजिक प्ले ए सेंट्रल रोल, जिसमें म्यूजिक एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। जो इसमें क्या स्टोरी इज टोल्ड थ्रू सिंगिंग, सिंगिंग के द्वारा कहानी बताई जाती है। एक्टर्स आर ट्रेंड सिंगर्स, जो एक्टर्स होते हैं, जो परफॉर्मर होते हैं, वो ट्रेंड सिंगर्स भी होते हैं। इसमें इंक्लूड होता है म्यूजिक, ऑर्केस्ट्रा, कॉस्ट्यूम, एक्टिंग एंड डांस। ओपेरा इज यूजुअली क्रिएटेड थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन कंपोजर एंड लिब्रिटिस्ट। कंपोजर क्या होता है? जो राइट्स द म्यूजिक, जो म्यूजिक को राइट करता है, और लिब्रिटिस्ट जो राइट द टेक्स्ट एंड स्क्रिप्ट, जो टेक्स्ट और स्क्रिप्ट को लिखता है। परफॉर्मेंस आर अकम्पनीड बाय एन ऑर्केस्ट्रा लेड बाय ए कंडक्टर। जो परफॉर्मेंस है वो जिसको कंपनी किया जाता है ऑर्केस्ट्रा को, जिसको एक कंडक्टर लीड करता है। ओपेरा बिकम हाईली पॉपुलर इन यूरोप ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी। 17th और 18th सेंचुरी में ओपेरा बहुत ही फेमस हो गया था यूरोप में। नेक्स्ट है हमारा मैस्क। मैस्क इज ए टाइप ऑफ कोर्ट एंटरटेनमेंट दैट इंक्लूड म्यूजिक, डांस, पोएट्री, costumes and stage spectacles। मैस्क एक टाइप का कोर्ट एंटरटेनमेंट होता है जिसमें म्यूजिक होता है, डांस, पोएट्री और कॉस्ट्यूम पहन के जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस करते हैं। मैस्क यूजुअली परफॉर्म्ड इन रॉयल कोर्ट्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन के दौरान रॉयल कोर्ट में परफॉर्म किए जाते थे। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? रिच कॉस्ट्यूम्स एंड मास्क होते हैं, म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंस होती है, मिथोलॉजिकल और एलिगोरिकल होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, ब्यूटीफुल स्टेज डिजाइन और सीनरी होती है। डायलॉग्स यूजुअली रिटन इन राइम्ड वर्स। पार्टिसिपेंट्स ऑफन वोर फ्लैम्बोयेंट कॉस्ट्यूम्स एंड मास्क, विच इज व्हाई द टर्म मैस्क कम्स फ्रॉम मैस्कुराइड। जो पार्टिसिपेंट होते हैं फ्लैम्बोयेंट कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, जिस कारण इसका जो टर्म है मैस्क वो आई है मैस्कुरेंट से, इसका ड्राइव हुई है। नेक्स्ट क्या डेवलपमेंट कैसे हुआ था इसका? द डेवलपमेंट द मैस्क बिकम्स पॉपुलर ड्यूरिंग द लेट एलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड्स। लेट जो एलिजाबेथन और जैकोबियन पीरियड है उसमें ये फेमस हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक मिनट। दे वर परफेक्टेड बाय द प्लेराइट्स। जो प्लेराइट कौन कौन से? बेन जॉनसन। इनका एग्जाम्पल है द मैस्क ऑफ ब्यूटी एंड कॉमर्स। मैस्क्स वर वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्शन एंड वर मोस्टली एंजॉयड बाय रॉयल एंड अपर क्लास। जो मैस्क है, क्योंकि उसमें जो कॉस्ट्यूम्स और मास्क होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे, इसलिए मोस्टली जो एंटरटेनमेंट का लिए थी, किसके लिए? रॉयल और अपर क्लास के जो लोग थे उनके लिए था। नेक्स्ट हमारा क्लोजेस्ट ड्रामा। क्लोजेस्ट ड्रामा रेफर टू प्ले दैट आर रिटन टू रीड rather than performed ऑन स्टेज। ये रिटन टू रीड होते थे, न कि स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। इसके फीचर्स थे इंटेंडेड फॉर रीडिंग, नो डिजाइन्ड फॉर स्टेज परफॉर्मेंस, ऑफन इंक्लूड्स कॉम्प्लेक्स थीम्स एंड लॉन्ग स्पीचेस, may have difficult staging requirement. Because of these characteristics, these plays are usually studied as literary text rather than theatrical performance. Closest drama became common in 17th to 19th century. Next हमारा टॉपिक है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा is a dramatic form that emphasizes strong emotions and sensational events. ये मेलोड्रामा एक ड्रामेटिक फॉर्म है जो एम्फेसाइज करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन और सेंसेशनल इवेंट्स पर। इसका मेलोड्रामा जो वर्ड है, मेलोज मीन होता है म्यूजिक एंड ड्रामा मीन एक्शन। ओरिजिनली मेलोड्रामा इंक्लूड बैकग्राउंड म्यूजिक टू इंस्टिफाई इमोशंस। इमोशंस को इंस्टिफाई करने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज किया जाता है इसमें। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। हाईली इमोशनल सिचुएशंस दर्शाई जाती है, क्लियर डिवीजन बिटवीन गुड एंड इविल, सिंपल कैरेक्टर्स का यूज होता है,
फोकस ऑन सेंटिमेंटलिटी एंड मोरल वैल्यूज। ड्रामेटिक एंड एक्स्ट्राजरेटेड प्लॉट होते हैं इसमें। इसका थीम्स क्या क्या यूज होता है? मेलोड्रामा ऑफन डील विद फैमिली कन्फ्लिक्ट दिखाता है, सोशल इनजस्टिस को दिखाता है और मोरल स्ट्रगल्स को। हीरो वर्सेस विलेन की सिचुएशंस को इसमें दिखाया जाता है। जिस प्रकार के आजकल मूवीज में क्या है, एक हीरो होता है और दूसरा विलेन होता है, उस टाइप की जो सिचुएशन होती है वही इस टाइप की सिचुएशन को मेलोड्रामा से ली गई है। मेलोड्रामा बिकम पॉपुलर इन 18th सेंचुरी फ्रेंच थिएटर एंड लेटर इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश ड्रामा एंड सिनेमा। और मेलोड्रामा से ही इंग्लिश ड्रामा और सिनेमा इन्फ्लुएंस्ड हुए। जिस प्रकार हीरो और जो उसके अपोजिट में क्या विलेन होता है वो इसी से लिया गया है। मैनी अर्ली फिल्म्स एंड टेलीविजन सीरियल्स आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय मेलोड्रामा। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एपिक थिएटर। मीनिंग क्या है? एपिक थिएटर इज ए मॉडर्न ड्रामेटिक मूवमेंट दैट डेवलप्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी। एपिक थिएटर एक मॉडर्न ड्रामेटिक मूवमेंट है जो अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुई थी। द मेन एम ऑफ एपिक थिएटर इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट बट टू मेक ऑडियंस थिंक क्रिटिकली अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। ऑडियंस को इस लायक बनाना कि वो सोशल और जो पॉलिटिकल इशू है उनको क्रिटिसाइज कर सके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ एसोसिएटेड विद एपिक थिएटर इज बर्टोल्ट ब्रेख्ट, जो ये राइटर थे एपिक थिएटर के। अनलाइक ट्रेडिशनल ड्रामा, एपिक थिएटर डज नॉट ट्राई टू क्रिएट इमोशनल आइडेंटिफिकेशन विद कैरेक्टर्स and instead it encourages the audience to observe and analyze and questions social problems। जो social problems हैं उनकी उस जो इश्यूज हैं, सोशल प्रॉब्लम्स इश्यूज है, उसको ऑब्जर्व करना, उनको एनालाइज करना, उनको क्वेश्चन करना ऑडियंस को सिखाता है। मेन फीचर्स क्या है इसके देखते हैं। अलाइनेशन इफेक्ट, इसका अलाइनेशन इफेक्ट क्या है? इसको जर्मनी में क्या बोलते हैं? इसको जर्मनी बोलते हैं वर्कफ्रूम डूगन्स कैट। इसका जरा सही से प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप, शायद यही है, वर्कफ्रूम डूग्स इफेक्ट। टेक्निक्स है एक यूज टू रिमाइंड द ऑडियंस दैट दे आर वाचिंग ए प्ले। इसमें ताकि जो ऑडियंस है वो इसके अंदर घुस न जाए और उनका इमोशंस और जो उनके जो इमोशनल और जो इनके जो विचार हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उनको बार बार बताया जाता है कि यू आर वाचिंग ए प्ले। दिस प्रिवेंट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट एंड इंकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। उनको इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को प्रिवेंट करता है और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर दिया जाता है। डायरेक्ट एड्रेस करता है, एक्टर में स्पीक डायरेक्टली टू द ऑडियंस। जो एक्टर है वो डायरेक्ट ऑडियंस से बात करता है। नरेशन एंड कमेंट्री, स्टोरी में भी एक्सप्लेन्ड एंड इंटरप्रेटेड बाय नरेटर्स। बार बार जो बीच में क्या है नरेटर का इन्वॉल्वमेंट होती है, उसको बताता है कि स्टोरी ऐसी चल रही है, ऐसे है, उसके बारे में ऑडियंस को समझाता है। विजुअल स्टेज मैकेनिक्स का यूज किया जाता है, लाइटिंग इक्विपमेंट होती है, सीन चेंज होते हैं एंड स्टेज डिवाइसेस में भी विजुअल। सॉन्ग एंड प्रोजेक्शन, सॉन्ग प्लेकार्ड्स प्रोजेक्शन आर यूज टू प्रेजेंट सोशल मैसेज। जो सोशल मैसेज को डिलीवर करने के लिए सॉन्ग्स, प्लेकार्ड्स और प्रोजेक्शंस का यूज किया जाता है। पर्पज ऑफ एपिक थिएटर का पर्पज क्या है? द गोल इज टू मेक ऑडियंस थिंक अबाउट द सोसाइटी एंड ब्रिंग सोशल चेंजेस। सोसाइटी को एजुकेट करना ही इसका मेन पर्पज था। एग्जाम्पल है मदर कैरेज एंड हर चिल्ड्रन, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट कंपेरिजन देखते हैं इसके जो हमने आज पढ़ा है। मेस क्या होता है? एक कोर्ट एंटरटेनमेंट विद म्यूजिक एंड डांस। क्लोजेस्ट ड्रामा रिटन फॉर रीडिंग नॉट फॉर परफॉर्मेंस। मेलोड्रामा क्या है? इमोशनल एंड सेंसेशनल ड्रामा होता है। एपिक थिएटर क्या होता है? पॉलिटिकल एंड सोशली अवेयरनेस ड्रामा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए विद राइट टू सक्सेस। जय हिंद।